श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 175 अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 14। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः और तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। इस श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं इन समस्त कर्मों का अकर्ता हूं, लेकिन आप अकर्ता क्यों हो? इस पर यदि कोई प्रश्न पूछे, इसलिए भगवान स्वयं उत्तर देते हैं। न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान कहते हैं कर्म फले में स्पृहा न अस्ति, कर्मों के फलों में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए माम कर्माणि न लिम्पन्ति, मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इति यह माम अभिजानाति न सह कर्मभिः बध्यते। इस प्रकार जो कोई भी मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। कितनी सुंदर बात भगवान ने कही है। आइए इस पर हम लोग भावार्थ मंजरी भगवान के श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। कर्म फले में स्पृहा न अस्ति अतः माम कर्माणि न लिम्पन्ति। कर्मों के फलों में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए सृष्टि के सृजन करने का कर्म मुझे नहीं लिप्त करता। भगवान की घोषणा बहुत ही रहस्यपूर्ण है और हम सभी मनुष्य जाति के अनुभव से मात्र विरुद्ध है। हमारा तो यही अनुभव है कि कर्म हमें रुग्ण, बीमार, अस्वस्थ बना देता है। कर्म के कारण ही तो हम कलुषता को प्राप्त हुए हैं। कर्म ने ही तो हमें दीनहीन, दरिद्र बना दिया है। हम कर्म से प्रताड़ित होकर, अनाथ होकर असहाय अवस्था में निमग्न हो गए हैं। यही है हमारी विवशता। किंतु भगवान की यह घोषणा हमारी विवशता को स्वतंत्र बनाने का उद्घोष कर रही है। भगवान का द्वितीय वाक्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि कर्म के फल में मेरी कोई भी आकांक्षा, स्पृहा नहीं है। यहीं पर हम कमजोर हैं। भगवान कहते हैं मेरा कर्म फलेच्छा रहित है और हमारा कर्म फलेच्छा युक्त होता है। हम सोच भी नहीं सकते कि फल के बिना भी कर्म हो सकता है। किंतु यही सत्य नहीं है गीता का बल। ध्यान रखना, गीता का बल फल पर नहीं है, सिर्फ कर्म पर है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म नेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस सिद्धांत को समझना चाहिए। कर्म और फल ये दो बातें हैं। कर्म वर्तमान में है तो फल भविष्य में मिलता है।
भविष्य की कल्पना ही फल के स्वरूप, ध्यान रखना, भविष्य की कल्पना ही फल के स्वरूप है और कर्म सदा सर्वदा वर्तमान में ही होता है। भविष्य की स्पृहा में वर्तमान अधिकतर कुरूप होने की संभावना होती है। आज लोग भविष्य पर अधिक भरोसा करते हैं। भविष्य की, स्वर्ग की कल्पना में वे वर्तमान को ही नरक बना देते हैं। बहुत से लोग मुझको पूछते हैं, क्या आप भविष्य जानते हैं क्या? मैं कहता हूं, जानकर क्या करोगे? भविष्य के स्वप्नों में खोकर परमात्मा ने दिया हुआ यह वर्तमान का मूल्यवान उपहार है, तुम उससे भी वंचित हो जाओगे। फिर वही वाक्य स्मरण होता है जो लखन ने प्रभु राम जी से कहा था, नाथ दैव कर कवन भरोसा। हे नाथ, दैव पर क्या भरोसा है? दैव तो आलसी कायर लोगों के मन की आधार दे सकता है। कायरों को दैव आधार देता है। कायरों का मन, कायरों के मन को ही दैव भविष्य धीरज तसल्ली दे सकता है। हम क्यों उस पर विश्वास करें? कादर मन कर एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। सुंदर भविष्य की आकांक्षा सिर्फ वही करता है जो वर्तमान में असंतुष्ट है। और यह भी उतना ही सत्य है कि संतोष प्राप्ति का स्थान सिर्फ वर्तमान है। जो मिला है उसमें रमन करना ही संतोष है, और फल भी आएगा तो वह वर्तमान बनकर के ही तो आएगा ना। और कर्म मीमांसा का तो यही सूत्र है कि आज हमें जो कुछ उपलब्ध है वह कल किए हुए कर्म का ही फल है, और इस फल का और भी फल चाहना यह तो बहुत बड़ी मजाक होगी। पूर्व जन्म का अर्जित किया हुआ हमारा कर्म ही आज हमें सुख दुख के रूप में उपलब्ध है। उसे सहर्ष स्वीकार करने में ही हमारा बड़प्पन है। यह शरीर भोगायतनम है, अतः भोग से ही विनष्ट भी होगा। भगवान कहते मैं कुछ नया कर्म करता ही नहीं हूं, जो मिला है उसे केवल स्वीकार करता हूं, आगे कोई इच्छा नहीं है। समस्त प्रकृति नियति यही कर रही है। गंगा सिर्फ बह रही है, फूल सिर्फ खिल ही रहा है, पशु कर्म भोग ही भोग रहा है। ये सब प्रकृति प्रदत्त जीवन को ही जी रहे हैं। ये सिर्फ एक हरा ही काम कर रहा है मनुष्य, ध्यान रखना। केवल भोग रहे हैं, पशु केवल भोग रहे हैं, किंतु मनुष्य दोहरा काम कर रहा है। भोग भी रहा है और उसका अहंकार अभिमान भी कर रहा है। पशु नहीं, पशु वर्तमान में जीते हैं, एक लाइन में जी रहे हो। कर्तृत्व साभिप्राय होता है। कर्तृत्व इस बात का संकेत है कि कुछ करना चाहता है, कहीं पहुंचना चाहता है। जब भी हम आनंद में होते हैं तो कर्तृत्व शून्य होते हैं। दुख ही कर्तृत्व का नाम है। दुख से मुक्ति है अकर्ता होना। खेल में सिर्फ आनंद होता है। मीरा का नृत्य, तुकाराम जी का कीर्तन सिर्फ आनंद है। इन्हें कुछ पाना नहीं है, जो है उसमें ही प्रभु की कृपा समझकर ये उसमें निमग्न हो गए हैं। सृष्टि का सृजन सिर्फ प्रभु का खेल है। यह सृष्टि कहीं पहुंच नहीं रही है। सृष्टि का होना ही सृष्टि का गंतव्य है। मछली जहां भी जाएगी सागर ही है। मछली के दृष्टि से यात्रा हो सकती है, सागर की दृष्टि से नहीं। सागर एक ही है, परमात्मा एक ही है। उसे कुछ पाना नहीं है, जो है यह उसका नृत्य है, विलास है।
सागर को कुछ प्राप्त करना नहीं है। मछली बहुत कुछ प्राप्त करना चाहती है, वह घर भी बनाएगी, बहुत इकट्ठा करेगी भी, किंतु वह कचरा सागर में ही तो होगा ना। अतः मछली को कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, सागर को नहीं। जिसको पाना चाहिए उसको नहीं पाना चाहती, कचरों को इकट्ठा करना चाहती है। प्राप्त करना ही जीव का अज्ञान है। भगवान को कोई स्पृहा आकांक्षा नहीं है, अतः उसे कर्म बंधन नहीं है। यही तो इसमें रहस्य है। इसलिए भगवान कहते इति यह माम अभिजानाति स कर्म भी न बध्यते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है ना, वह भी कर्मों से नहीं बनता। इस भगवदीय कर्म रहस्य को जो जानता है वह भी कर्मों के बंधन से मुक्त ही होता है। भगवान का और जीव का अंश अंश भाव संबंध है। ममैवांशो जीवलोके, भगवान की ही घोषणा है। अंश में भी वह सब कुछ धर्म होते हैं जो अंश में होते हैं। सूर्य के सब कुछ धर्म सूर्य प्रतिबिंब में भी है। एक उपाधिवान है तो दूसरा उपाधि विनिर्मुक्त है। मनुष्य अपने को कर्ता भोक्ता मानता है, वस्तुतः वह न करता है और न भोगता है। सब कुछ जो मनुष्य कर रहा है वह उससे करवाया जा रहा है। आप भोजन करने में भी स्वतंत्र नहीं है। भूख लगने पर भोजन करना ही होगा। भोजन करना यह नियति है, किंतु किस तरह करे यह संस्कृति है। संस्कारवश आप भूख निवृत्ति करेंगे तो यह विकृति को ही जन्म दे सकती है। यह संस्कृति और विकृति ही बंधन का कारण है। भूख प्रकृति प्रदत्त है, वह तो लगती ही है, हर किसी को लगती है। उसकी परिपूर्ति करना यह भी एक कर्तव्य है, किंतु उसका भोक्ता बनना यह बंधन है। दृष्टा होना चाहिए। दृष्टा होते ही सब बंधन तिरोहित हो जाते हैं। यह समस्त सृष्टि का सर्जन उस ईश्वर की अध्यक्षता में ही हो रहा है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान कहते हैं। शरीर के समस्त व्यवहार मेरी अध्यक्षता में होवे तो मैं कर्म बंधन से मुक्त हो जाता हूं। सूर्य के उदित होते ही इस जगत का व्यवहार शुरू हो जाता है। सूर्य ही इस जगत की आंख है, लेकिन ध्यान रखना, किंतु सूर्य इन जगत के कर्मों से बंधता नहीं है, क्योंकि वह केवल दृष्टा है। उसे पता ही नहीं कि मेरे कारण यह व्यवहार हो रहा है। दृष्टा अंतरंग और कर्म उससे भी बाहर है, और कर्म फल तो बहुत दूर है। ध्यान रखना, दृष्टा अंतरंग होता है और कर्म उससे भी बाहर होते हैं, और कर्म फल तो बहुत दूर होता है। जो जितना अपने भीतर रहे वह उतना ही अलिप्त रहता है, और जो जितना बाहर फलासक्त होता है वह उतना ही दुखी होता है। जो स्वयं की रति क्रीड़ा में संलग्न है, जो स्वयं की रति में, स्वयं की क्रीड़ा में संलग्न है, और जो स्वयं में ही तृप्त है, वही सर्वदा संतुष्टि का भोग करता है, और वही कर्म फल बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसका वर्तमान ही आनंदमय है वह भविष्य की कपोल कल्पना में नहीं जिएगा। नृत्य नृत्यकार को नहीं बांधता, नृत्य की कामना बांधती है। कामना हो, स्पृहा हो तो नृत्य भी बांधेगा ही। नृत्य एक आंतरिक आह्लाद है, उसका सौंदर्य उसके निष्कामता में ही है। यह मानव जीवन ही इस प्रकृति का खिला हुआ सौंदर्यमय सुंदरतम पुष्प है। उसकी महिमा में उसे विकसित होने देने में ही इस मनुष्य का सौभाग्य है। मनुष्य सिर्फ दृष्टा होवे, देखे सब घटनाओं को। ये घटना, परिस्थितियां
अरे यही तो एक वरदान है। लहरें वरदान है, लहरों की आकांक्षा अभिशाप है। सागर लहरों की स्पृहा में नहीं जीता, वह तो देख रहा है अपनी लहरों की मस्ती को। वह लहरों का दृष्टा है, अतः पूर्ण विकसित है। यह अनंत ब्रह्मांड उस प्रभु का नृत्य है। उस नृत्य का हम भी आनंद लेकर उस परमात्मा की समानता को प्राप्त करें। उनके जैसा नृत्य विलास करने से ही उससे ऐक्य प्रस्थापित होगा। फिर हम उस ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त कर कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।